हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम रजनी। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए, सही बच्चे लाइव आ जाइए। आज मैथ का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 29 है। 15 क्वेश्चन में लेकर आई हूँ मैथ का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए सही बच्चे लास्ट तक टेस्ट में बने हुए रहेंगे, कोई भी बीच में टेस्ट छोड़ के भागेगा नहीं। ओके, आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट का रूल तो आप लोग को पता ही होगा। जब आप लोग आंसर कमेंट करेंगे तो एक क्वेश्चन का एक बच्चा एक ही बार आंसर कमेंट करेगा, कोई भी रिपीटेड आंसर नहीं कमेंट करेगा। सबका कमेंट मैं रीड करती हूँ, इसलिए कोई भी रिपीटेड नहीं करेगा। एक ही बार आंसर करना है एक क्वेश्चन में, और कोई भी टेस्ट देते समय एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, इसलिए पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे टेस्ट देते समय। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, फ्रेंड सर्किल के पास शेयर कीजिए। सभी को टेस्ट देने के लिए इस चैनल से जोड़िए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए तो टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए 1 मिनट का टाइम दी। क्वेश्चन कर रहा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है। तीनों में से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है? सभी का आंसर राइट आना चाहिए। सही बच्चे कमेंट करेंगे आंसर। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन कर रहा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो है वो 30 है। तीनों में से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर की जो बात करें तो इस यहाँ पे ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो है वो कितना है? 30 है। ठीक है, तो 3 लगातार पूर्णांक बोल रहा है तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू कितना कह रहा है? 30 कह रहा है। जब हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 30, और x बराबर कितना हो जाएगा? 30 में से ये 3 चला जाएगा तो आएगा 27, ठीक है, और ये नीचे में आ जाएगा 3, जिसको हम लोग अगर कट करेंगे तो हो जाता है 9। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो x प्लस 2 जो हो गया वो सबसे बड़ा हो गया ना, तो 9 प्लस 2 कर देंगे इक्वल टू 11। ये हम लोग का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है? 3 लगातार पूर्णांक का योग कर रहा है तो 3 लगातार x प्लस 1 x प्लस 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 1 मिनट, टाइमिंग स्टार्ट। 45 छात्रों वाली एक कक्षा के प्रत्येक छात्र को 2 पेन और 3 पेंसिल दी जानी है। यदि एक पेंसिल की कीमत 1 रुपये और एक पेन की कीमत 4 रुपये है तो सारी कक्षा के लिए पेनों और पेंसिलों की कुल कीमत क्या होगी?
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पे जिनका जिनका ऑप्शन सी है उन सभी का बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 495 रुपया जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे होगा, कैसे होगा ये मैं बताती हूँ। सारी कक्षा के लिए पेन और पेंसिलों की कुल कीमत, ठीक है, 45 छात्रों वाली एक कक्षा के प्रत्येक छात्र को 2 पेन और 3 पेंसिल दी जानी है। ठीक है, एक पेंसिल और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपया और एक पेन की कीमत 4 रुपये है। तो सारी कक्षा के लिए पेंसिलों और पेनों की कीमत पूछ रहा है। तो सारी कक्षा के लिए पेंसिलों और पेनों की कीमत इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 छात्रों वाली कक्षा है। ठीक है, 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन है, 3 पेंसिल है। ठीक है, तो एक पेन की कीमत कितना है, 4, तो हम लोग इसको 4 से गुना कर देंगे। प्लस यहाँ पे कितना है, 3 पेंसिल है। तो एक पेंसिल की कीमत कितना है, एक पेंसिल की कीमत है 1 रुपया, तो गुने 1 कर देंगे, बस बन गया। ये हो गया 45 गुने, इसका जब हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 495। ये जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूं। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दी, 1 मिनट टाइमिंग स्टार्ट होता है। निम्नलिखित भीनों में से सबसे बड़ा भीन कौन सा है, सबसे बड़ा भीन। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन का सभी का आंसर आ गया है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी वाले का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका एक तरीका है जो सभी को समझ में आएगा। ठीक है, वो इंटेलिजेंट हो, सभी का दिमाग जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, परंतु मैं जो तरीका आप लोग को बताऊंगी वो सभी बच्चे को समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, ए में दिया है 2/7, तो इसको हम लोग 7 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 0.285 आ जाएगा। 2 अंक या 3 अंक तक आप निकाल दें। ठीक है, जब इसको हम लोग 3/5 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 2 अंक या 3 अंक तक निकालिए आप। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आ जाएगा 625, और इसको हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 777। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया ना 0.777। ठीक है, सबसे बड़ा यही ना है। इसके बाद है ये 5/8, उसके बाद है 3/5, और सबसे छोटा कौन है, 2/7। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूं। सिक्सटी सेकेंड का टाइम दे रही हूं। चलिए 51 सेकेंड दी। ठीक है, 51 सेकेंड। 9 VCD सेटों की कीमत क्या होगी यदि ऐसे 5 सेटों की कीमत जो है वो कितनी है, 15,500 रुपया है। ठीक है,
9 VCD सेटों की कीमत क्या होगी? यदि ऐसे 5 सेटों की कीमत 15,500 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 4। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सभी का आंसर आ गया है, सभी बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 VCD सेटों की कीमत क्या होगी यदि ऐसे 5 सेटों की कीमत कितना है? 15,500 रुपया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है? 5 सेटों की कीमत क्या कह रहा है? 15,500। 15,500 कह रहा है ना। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9 VCD सेटों की कीमत क्या होगी? 9 का पूछ रहा है बटा 5 सेटों की कीमत कितना है? इतना, बटा 5। बस पंती 15 और 5 इकाई 5। ठीक है, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 279। ये 00 लास्ट में बैठ जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो गया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसलिए आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। टाइमिंग स्टार्ट होता है, टाइमिंग स्टार्ट होता है आप लोग का। 5 वर्ष पहले एक भाई और बहन की औसत आयु जो थी वो 35 वर्ष थी। तो इस समय उनकी औसत आयु कितनी होगी? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सभी का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले एक भाई और बहन की औसत आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। तो इस समय उनकी औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, ये 5 वर्ष पहले था 35 वर्ष, और इस समय मतलब क्या? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पहले औसत आयु जो था वो 35 वर्ष था, और इस समय पूछ रहा है मतलब 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष पहले कितना था? 35 वर्ष। इस समय, ठीक है, उनकी औसत आयु इस समय मतलब 5 वर्ष बाद। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर दो। कितना आएगा? 40। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एक पुस्तकालय में 30% जो है पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं?
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सभी का आंसर आ गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2500। ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाले। क्वेश्चन में पूछ कर रहा है कि एक पुस्तकालय में 30% की पुस्तकें जो है वो अंग्रेजी में है, 50% पुस्तकें जो है वो हिंदी में है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, 100% में से, ठीक है, 30% क्या है पुस्तकें अंग्रेजी में और 50% हिंदी में, तो ये दोनों को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20%, 20% आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है, और शेष 500 जो है वो अन्य भाषाओं में है। ठीक है, 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में है। ठीक है, तो 20% इक्वल टू 500, इसलिए 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 गुने 100 बटा 20, 20 पचे 100, 5 पचे कितना होगा 25, 2 जीरो बैठ जाएगा, ये एक जीरो और हो गया। ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो हो गया वो ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे, सभी का ध्यान बिल्कुल टेस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। कोई एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे, सभी का ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। जब माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग जो है वो 40 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितने वर्ष होगी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जिनका जिनका ऑप्शन बी आया है, 50 वर्ष जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 50 वर्ष जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जब माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग कितना हो जाता है, 40 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितने वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद कर रहा है। ठीक है, वर्तमान आयु जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 40, ठीक है, जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 40, तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है। ठीक है, यानी 5 वर्ष बाद योग कितना है, 40। कितना वर्ष बाद कर रहा है भाई, तो 5 वर्ष बाद। जब माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग कितना हो जाता है, 40 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले का ये है ना, 5 वर्ष ये पहले का है, तो 40 प्लस 5 हो गया। फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो प्लस 5 हम लोग करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 वर्ष। बस यही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ, टाइमिंग स्टार्ट होता है आप लोग का। यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच का अंतर 24 है तो संख्या क्या है।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 24 है, तो संख्या क्या है। ठीक है, तो एक संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और उसके 1/5 के बीच का अंतर 24 है। ठीक है, तो क्या करना है, x माइनस उसके 1/5, अंतर कर रहा है, माइनस का चिन्ह देंगे और कितना हो जाएगा, 24। बस बन गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुने 5। इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो नीचे में तो 5 रहेगा, वो 5 ऊपर चल जाएगा। 5x में से एक x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे, 4 छक 24, 6 बचे 30। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। सभी को आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके लिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग स्टार्ट होता है। 5 मेजों और 6 कुर्सियों की कीमत कितना है, 2500 रुपया है। और 3 मेजों और 2 कुर्सियों की कीमत कितना है, 1300 रुपया है। तो एक मेज और एक कुर्सी की कुल मिलाकर क्या कीमत होगी। दोनों को मिलाकर कीमत पूछ रहा है, अलग अलग नहीं, मिलाकर कीमत जो होगा वो क्या होगा, ये निकालना है। कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 मेज, ठीक है, 5 मेज और 6 कुर्सियों की कीमत कितना है, 2500 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 5 मेज प्लस 6 कुर्सी। ठीक है, 6 कुर्सी की कीमत कितना बोल रहा है, तो 2500 बोल रहा है। ठीक है, और 3 मेज, ठीक है, और 2 कुर्सियों की कीमत, ठीक है, 3 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत कितना बोल रहा है, 1300 बोल रहा है। ठीक है, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8। ठीक है, 8 मेज प्लस 8 कुर्सी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3800 रुपया हो जाएगा कि नहीं, 3800 रुपया हो गया। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मेज और एक कुर्सी की कुल मिलाकर क्या कीमत है। इतना तक तो सभी को समझ में आ गया। आप क्वेश्चन में बोल रहा है एक मेज और एक कुर्सी की, ठीक है, तो एक मेज, ठीक है, प्लस एक कुर्सी की कुल मिलाकर कीमत जो है वो क्या होगा, तो टोटल कितना आया, 3800। ठीक है, कुल मिलाकर तो कितना हो गया, 8, कुल मिलाकर 8 हुआ ना। दोनों को जब हम लोग ऐड किए तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 475। तो ये जो हो गया हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सभी को आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 1 मिनट का टाइम देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की कितनी है, 1/6 है। यदि उनकी वर्तमान आयुओं के बीच 35 वर्ष का अंतर है तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, क्या है ये बताना है।
टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले 42 वर्ष जो होगा वो हम लोग का राइट आंसर है। कैसे? क्वेश्चन कर रहा है राम की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु की कितनी है? 1/6 है। ठीक है, तो हम लोग पिता की जो आयु मानेंगे वो कितने मान लेंगे? x। ठीक है, पिता की आयु कितना मान लेंगे? पिता की, ठीक है, पिता की आयु इक्वल टू हम लोग मान लिए x। ठीक है, तो राम का कितना हो जाएगा? राम का जो आयु हो जाएगा, इतना पतला आप लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है, मोटा ले लेती हूं। तो कह रहा है पिता की आयु जो होगा वो कितना हो जाएगा? पिता की आयु हम लोग कितना ले लेते हैं? x वर्ष ले लेते हैं। तो राम का, ठीक है, राम का कितना हो जाएगा? x/6। ठीक है, x/6 वर्ष हो गया। ओके, अब बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु के बीच जो है वो 35 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो x माइनस x/6 इक्वल टू कितना हो गया? 35। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुने 6, ये जब घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 5। बस बन गया, 5 सते 35, 7 42। यही हम लोग का आंसर हो गया। ऑप्शन बी जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूं। टाइमिंग स्टार्ट होता है। रानी ने एक कपड़ा 950 रुपये में खरीदा और इसकी डिजाइनिंग पर 300 रुपये खर्च किए। 30% लाभ कमाने के लिए उसे यह किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रानी ने एक कपड़ा 950 रुपये में खरीदा और इसकी डिजाइनिंग पर 300 रुपये खर्च किए। ठीक है, तो कपड़े का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य जो हो जाएगा किसका? कपड़ा का, वो कितना हो जाएगा? 950 प्लस डिजाइनिंग में कितना खर्च किया? 300, कितना हो गया? 1250। ठीक है, अब विक्रय मूल्य, जब इसका हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1250 गुने लाभ कितना हो रहा है? 30%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 130 लाभ हो गया। 100 में हम लोग लाभ ऐड कर देते हैं। ठीक है, बटा 100, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1625 रुपया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी को आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एक आयताकार प्लॉट की कीमत जो है वो लंबाई और चौड़ाई अनुपात जो है क्रमशः 4:3 है। प्लॉट का परिमाप जो है 28 मीटर है, तो प्लॉट की लंबाई कितने मीटर है?
टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः कितना है? तो 4:3 है। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? एल इक्वल टू हो जाएगा 4x मीटर, और चौड़ाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x मीटर। ठीक है, प्लॉट का परिमाप कितना है? 28 मीटर। तो प्लॉट का परिमाप इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, प्लॉट का परिमाप। ठीक है, तो प्लॉट का परिमाप कितना दिया है? 28। प्लॉट का परिमाप है तो आयत का परिमाप बराबर हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे ना, 2 इंटू 4x प्लस 3x इक्वल टू 28 है। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे, कितना होगा? 14। 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 2 मीटर आ गया। आप क्या बोल रहा है? प्लॉट की लंबाई बोल रहा है, तो लंबाई कितना है? 4x, 4 गुने 2 इक्वल टू 8 मीटर आंसर हो गया ना, तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को आ रहा है ना समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी आयताकार से क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूं। टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 21 यूनिट। ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे है ये मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः कितना है? 5:2 है। ठीक है, एल बराबर हो गया 5, बी बराबर कितना हो गया? 2। परिमाप निकालना है ना? परिमाप क्या बोल रहा है? इसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात। तो परिमाप पहले हम लोग निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5x प्लस 2x। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14x। ये हो गया हम लोग का परिमाप। आप क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? l इंटू बी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5x गुने 2x कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। दोनों का क्या बोल रहा है? अनुपात क्रमशः कितना होगा? परिमाप और क्षेत्रफल का। तो परिमाप कितना आया? 14x। अनुपात कर रहा है, क्षेत्रफल कितना आया? 10x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है ना। परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः कितना है? 1:3 है। ठीक है, इक्वल टू हम लोग कर देंगे 1:3। बस बन गया, कुछ नहीं करना है। 10x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 42x हो गया। ये x से ये x कट गया ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.2। ठीक है, 4.2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
आयताकार की लंबाई कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आयताकार की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग लंबाई को कितना माने हैं, 5 5 माने है ना। तो 5 में हम लोग को गुना कर देना है 4.2, कितना आएगा, 21। हम लोग का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। सभी को आ रहा है समझ में, सभी को आ रहा है समझ में। दोनों का अनुपात क्रमशः 1:3 है। परिमाप हम लोग का 14x आया, क्षेत्रफल कितना आया, 10x स्क्वायर। दोनों का अनुपात हम लोग कर दिए। ठीक है, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग स्टार्ट होता है आप लोग का। 250 ग्राम आमों की कीमत कितना है, 7.50 रुपया है। 5 किलोग्राम आमों की कीमत कितनी होगी। टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। चलिए सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 150 रुपये होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 250 ग्राम आमों की जो कीमत है वो कितना है, 7.50 रुपया है। तो 5 किलोग्राम आमों की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो 5 किलोग्राम आम की कीमत, आम की कीमत पूछ रहा है कितना, 5 किलोग्राम आम की कीमत। ठीक है, 250 ग्राम आमों की कीमत कितना है, 7.50। तो 5 किलोग्राम जो आम होगा उसका कीमत पूछ रहा है यहाँ पे। गुने 5 किलोग्राम का पूछ रहा है ना, तो गुने 5 कर देंगे बटा 250 ग्राम। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो पूछ रहा है वो 5 किलोग्राम आम की कीमत पूछ रहा है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है। तो 250 ग्राम को हम लोग किस में करेंगे, किलोग्राम में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, हो गया। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया। 5 पचे 25। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। और ये एक 0, तो 150 जो हो गया वो हम लोग का आंसर हो गया, 150 रुपया। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। टाइमिंग स्टार्ट। टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है, सही बच्चे का आंसर आ गया है।
तो 42 वर्ष ऑप्शन बी वाले, जिनका जिनका ऑप्शन बी आया है सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे आएगा ये मैं आप लोग को बताती हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि राम, हरि और गोपाल की औसत आयु कितना है, 42 वर्ष है। ठीक है, तो तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, तीनों की आयु का योग, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 गुने 3 इक्वल टू 126 वर्ष। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब बोल रहा है यदि उनकी उम्र क्रमशः कितना है, 2:3 अनुपात कितना है, 4 के अनुपात में है, तो हरि की आयु, क्वेश्चन बोल रहा है कि हरि की आयु कितने वर्ष है, तो हरि की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा, हरि की आयु, हरि की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा, हरि का, ठीक है ना, यहाँ पे हरि का कितना है, अनुपात 3 है। राम, हरि और गोपाल, राम का 2 है, हरि का 3 है। ठीक है, 3 गुने आयु का जो कितना है, 126 बट्टा तीनों का अनुपात कितना है, 2:3:4, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 378 बटा, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 वर्ष। ये जो हम लोग का हो गया वो राइट आंसर हो गया। सभी का आंसर आ गया है, सभी को आ रहा है समझ में, ठीक है। सही बच्चे, लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी से 15 में कितना सही हुआ सभी कमेंट करके बताएंगे। मैं सभी का कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। कल के टेस्ट में जिन जिन बच्चों का कमेंट आया था सबका कमेंट मैं रीड की थी। सभी का कमेंट जिन्होंने अपना अपना स्कोर बताया था, ठीक है, कमेंट के थ्रू, उनका नाम है चंदन कुमार वर्मा, दीपिका सिंह, करण सिंह, विभव शुक्ला, कौशल चंचल, आशुतोष राज, अर्पणा झा, अखिलेश वर्मा, संटू सिंघानिया, चंदा कुमारी, जिज्ञासा भारती, ज्योतिष कुमार, रोशन यादव, आरोही सिंह, स्वाति मिश्रा, सत्यम कुमार वर्मा, सुजय कुमार, शिवांग सिंह, रणवीर कुमार, गौतम कुमार, सुनील कुमार, संजना रॉय, नीतीश राणा, सुनील कुमार, खुशबू कुमारी, नितेश कुशवाहा, आलोक यादव, ये हैं अशरफ, कौशल, स्मार्ट राजू, अभय शर्मा, सुशील, ब्रिजेश, संटू, आशीष, स्वाति, लवली, प्रीति, अंशु, प्रदुमन, एकता, कुमारी अंजलि, जयदेव कुमार यादव, रामशंकर, पिंकू, कुलदीप, कौशल, रामबिरीज, अंकित, सुजीत, सन्नी, अमित, स्टाइलिश जास, मनीष श्रीवास्तव, ऋषिकेश, सुनील, सपना, अमित कुमार, इन्होंने कल केमिस्ट्री के टेस्ट में अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट किए थे। राहुल, इन सभी ने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था केमिस्ट्री का टेस्ट में, जो मैं रीड करके आप लोग को बताई। आज के टेस्ट में भी सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ और कल मैं आप लोग का नाम के साथ बताऊंगी। ओके, बाय, गुड नाइट।